नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, सरकारें कितना भी गाल बजा लें अपना कि हमने ये कर दिया, हम आम पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, हम जनहित में ये कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सुविधाओं में, मेडिकल सुविधाओं में हमने ये अचीव कर लिया जनहित में। लेकिन सही बता रहा हूँ मैं आपको, धरातल स्थिति पर यदि आदमी खड़ा होता है तो उसको पता पड़ता है ये सरकारों ने सब्ज बाग दिखाए और कुछ भी नहीं है। एक सच आपको बताने जा रहा हूँ, 3-4 दिन पहले की घटना है। मेरा एक छोटे भाई की तरह हैं, मित्र हैं। वो अपने घर जा रहे थे बाइक से, एक ई रिक्शा वाला आया, उसने ड्रिंक कर रखी थी, किस तरीके का नशा कर रखा था। एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग भी बच के रहिए। ई रिक्शा वाले जितने भी हैं ना, इनमें 70-80% किसी प्रकार का कोई ना कोई नशा करके ये ई रिक्शा चलाते हैं, और कब इनका ई रिक्शा पलट जाए आपके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। वही स्थिति मेरे वो छोटे भाई के साथ हुई, दोस्त है हमारा, उसके साथ हुई। वो बेचारा अपना घर जा रहा था कोई काम से, ई रिक्शा वाला आया लड़खड़ाते हुए और उसके ऊपर उसने ई रिक्शा पलट दिया। वो बेचारा का हेलमेट भी टूट गया, यहाँ दांत से भी खून आने लगे, हाथ पर भी उसके पूरा यहाँ से यहाँ तक कट गया। अब आप देखिए, वहाँ लोग बाग खड़े हो गए, लोगों ने ई रिक्शा को हटवा दिया। ई रिक्शा वाला नशे पत्ते में आराम से अपना ई रिक्शा लेके चल दिया। उसने कुछ कहने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसके खून वून आने लग गए थे होठ पे। खैर, ये यहाँ तक भी कोई बात नहीं, ये भी एक सिस्टम की बात है, वो कुछ उसका दुर्भाग्य था जो भी था। अब आप देखिए, आगे की कहानी बता रहा हूँ मैं, मेडिकल सुविधाएं बता रहा हूँ सरकारों की। और सरकार यदि सुन रही है तो बिल्कुल कान खोल के सुने, बिल्कुल बेबाक तरीके से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। वो हॉस्पिटल गया है तो वहाँ उससे कही कि पर्ची कटवा लो पहले, तो वो सीधा ट्रॉमा सेंटर में गया। अब देखो, समझना आप यहाँ उसकी व्यथा समझना, आप उसकी व्यथा समझना। जिसके नाक से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा है, अकेला है, सिर चकरा रहा है, उसका मदद को कोई नहीं है। वो बेचारे ने फ़ोन भी किया, ऐसा नहीं है, मेरे को भी किया, मैं थोड़ा सा दूर था, फिर भी मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, 5-7 मिनट में पहुँच रहा हूँ। लेकिन वो तो अब जाएगा ही ना हॉस्पिटल तो। और वहाँ 2-3 लोग खड़े, भाई हॉस्पिटल जा तू तो, फटाफट उसने गाड़ी स्टार्ट करी, बेचारे ने रुमाल लगाया और हॉस्पिटल चला गया। अब आप देखिए, वो हॉस्पिटल पहुँचा है सीधा ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर वाले यूँ दांत में से यूँ करके निकाल रहा है। उसने कि साहब मेरे लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। बोले पर्ची कटवा लो, पर्ची कहाँ कटेगी? वहाँ कटेगी, पुरानी बिल्डिंग में पर्ची। वो बेचारा पर्ची कटवाने गया यूँ रुमाल लेकर। पर्ची वाले से उसने कि भैया मेरी पर्ची बना दो एक, फटाफट ऐसे। बोले क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। बोले आधार कार्ड लाओ आपका। उसने कि भैया कहाँ आधार कार्ड लेके, मैं तो मेरे घर जा रहा था सीधा। बोले भैया बिना आधार कार्ड के पर्ची नहीं कटेगी। सोचो आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सोचो आप, क्या स्थिति रहती है। फिर उसने कहा भैया मेरे खून आ रहे हैं मेरे, आप ये तो दिखवाओ कौन सा। फिर उसने कि चलो मैं कर देता हूँ। उसने, उसका भी देखो साधुवाद है, चाहे उसने 2 धक्के खिलवाए हो, परेशान किया हो, पर्ची बना दी। अब वो पर्ची लेकर ट्रॉमा सेंटर में गया, और वो ट्रॉमा सेंटर वाले पता है क्या कहते हैं? डॉक्टर से लिखवा के लाओ जी आप। हाँ, यहाँ थोड़ी डॉक्टर बैठा। अब वो ड्यूटी डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर लाइन में लगा है भीड़ में। डॉक्टर ने उसको देखा, हाँ एक टेटनेस का इंजेक्शन। वो फिर ट्रॉमा सेंटर गया है, उसके ट्रॉमा सेंटर में एक टेटनेस का इंजेक्शन लगा दिया, सूखी रुई से उसके वो जो घाव है उस पर यूँ कर दिया, और यूँ के घर जाके आराम करो। ये मेडिकल सुविधाएं हैं हमारी, ये हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं, ये मेडिकल सुविधाओं की पोल है, ये मेडिकल सुविधाओं का खुलासा है। ये तो उस लड़के के साथ हुआ, मैं कह रहा हूँ रोज सैकड़ों और हजारों लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। और हाथ क्या आता है? ये आपको अंततः परेशान होना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं खुल रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, ऐसे नहीं खुल रहे। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज को देखता ही नहीं है, ऐसे लिख देता है नीचे देख के दवाई। कभी आपने देखा प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में मरीज के कान में डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया और मरीज के कराओ, तसल्ली से पूछा हो क्या? 300 रुपये देने पड़ेंगे। तसल्ली लेनी है तो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तसल्ली लेनी है तो वो आपको पूछेगा भी, देखेगा भी, वो है। अब मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ और सरकारों को चेताना चाह रहा हूँ, कर क्या रहे हो भैया आप? मेरी यही नहीं समझ में आ रही। लाखों करोड़ों रुपए का आपका बजट आता है, लाखों करोड़ों रुपए आप ये दिखाते हो, और जनता फिर भी वही धक्के खा रही है।
जनता को फिर भी वही परेशानी हो रही है। क्या हम पा क्या रहे हैं, मेरी यही नहीं समझ में आ रहा, और हम जा किस रास्ते पर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम और कुछ तो नहीं, अपने अंदर मानवीय संवेदना तो पैदा करो, अपना नैतिक कर्तव्य तो हम लोग समझें। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी जिसके एक्सीडेंट के बाद चक्कर आ रहे, उसके चक्कर बंद हो गए, क्यों? सरकारों ने धक्का खिलवा दिया, वहाँ जा रहे, यहाँ जा, वहाँ जा, वो सब भूल गया बेचारा, एक्सीडेंट ना मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो सही हूँ, ये स्थिति हो गई। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार की तो आवश्यकता है ही, नज़र आ रहा है, दिख भी रहा है, आपको भी दिखता होगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही बता रहा हूँ, आप लोगों को भी फील होता होगा, कहीं ना कहीं कोई टच होता होगा, कोई आदमी बताता होगा। तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाह रहा हूँ, कम से कम व्यवस्थाएं ऐसी करें तो आम आदमी बाहर निकल कर कहे कि वाह ये काम बहुत अच्छा हुआ। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।